किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले जो हैं वो पूरे मुल्क की तरह मध्य प्रदेश में भी बढ़ते चले जा रहे हैं। सख्तियों का निफाज बेहद जरूरी है और इनको लागू भी किया जा रहा है। क्या कुछ तफसीलात है ना? मध्य प्रदेश में अगर पिछले 3 दिनों की बात करें तो यौमिया तौर पर 1000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तमाम हिदायत के बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं। आप हम देख रहे हैं कि भोपाल का सबसे बिजी रोड है, यहाँ पे जितने भी गाड़ियाँ निकल रही हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं जो मास्क को नहीं लगा रहे हैं। हालांकि जो हुकूमत की तरफ से बार बार हिदायत दी जा रही है और हिदायत इस बात को लेकर दी जा रही है कि लोग जो है बेदार रहे, वो खुद भी महफूज रहे और अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी महफूज रखे। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो चाहे हम कल की बात करें, आज की बात करें या परसों की बात करें, यौमिया तौर पर 1 लाख से ज्यादा जो है लोग जो है चालान की वसूली की गई, लेकिन इस पर बहुत सारी नाराजगी भी देखने की मिल रही है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जब आप लोग जो है देख रहे हैं कि चालान तो काटा जा रहा है लेकिन मास्क तकसीम नहीं किए जा रहे। जी हाँ, ये कोरोना की तीसरी लहर बहुत तेज़ी से देश में और प्रदेश में फैल रही है और मैं इस मौके पर अल्लाह ताला से जो है वज़ीर आज़म हिंद और अहले हिंद के लिए खैर की दुआ करता हूँ। ये जो चालान काटने का सिलसिला है, दरअसल जब मामले बढ़े तो सरकार ने इसको थोड़ा से एहतियाती कदम उठाने के लिए ये चालानी कार्रवाई शुरू की है ताकि लोग एहतियात बरतें और मास्क वगैरह लगाएं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर मास्क बिल्कुल लगाना चाहिए। यकीनी तौर पर मास्क लगाना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हुकूमत ने जो मास्क लगाने के लिए बाध्यता कर रहे हैं या जिस तरह की समझाइश का एक मौका है, ये समझाइश दी जाना चाहिए, लेकिन ये समझाइश की बजाय दबाव ज़्यादा हो रहा है और किसी तरह से मतलब अगर चालान बना भी रहे हैं तो चालान बनाने के साथ अगर वो एक 10 रुपए का सख्ती जरूरी है और ये आवाम की भलाई के लिए ही है। मेहताब आलम, आपका और आपके साथ दो जो खास मेहमान रहे उन दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर बातचीत के लिए। अनंतनाग से अहम खबर।